जी, तो हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा कि जी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में होगा। कोई भी नंबर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो उसमें हमने पढ़ना था कि भाई देखा कि हमने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है 3 - 2 आयोटा। इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉन्जुगेट को z के ऊपर बार भी डाल सकते हैं सिम्बॉलिकली। सो जी बार इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट निकालने का तरीका ये है कि जो उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट जो है, उसका साइन आपने उसके उसके नंबर का साइन बदल देना है। अगर माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है। सो 3 + 2 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जी। सिमिलरली अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ये वर्ष का Z1 था, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 हो और उसकी वैल्यू हो सिर्फ माइनस आयोटा, यानी उसका रियल पार्ट हो ही ना, तो इसका कॉन्जुगेट, तो चूंकि हमें कॉन्जुगेट बनाने के लिए सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट का या इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, तो सो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा Z2 का पॉजिटिव आयोटा। और अगर इसी तरह से अगर कोई इस तरह से है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है Z3 है, और उसका वो Z3 जो है वो है 4/3 प्लस 1/2 आयोटा, इस तरह भी हो सकता है। तो इसको हम लिखेंगे, इसका कॉन्जुगेट बनाना है, तो जी बार इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1/2 आयोटा, यानी हम और से आई भी कह सकते हैं। तो 4/3 माइनस 1/2 आई जो है इसका कॉन्जुगेट होगा। एक तो बात क्लियर होगी कि कॉन्जुगेट क्या होता है। अब दूसरी बात है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो उसका फॉर एग्जांपल z1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 2 आयोटा, और z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस 4 आयोटा। अगर हम दोनों को ऐड करना चाहते हैं z1 प्लस z2, तो सिंपली हम लिखेंगे कि z1 को पहले लिखेंगे। z1 है हमारे पास 3 - 2 आयोटा, और आगे हम प्लस z2 लिख देंगे। z2 है हमारे पास -1 प्लस 4 आयोटा। अगर आप इनकी ब्रैकेट्स खोलें तो साइन चेंज तो नहीं होंगे क्योंकि बाहर प्लस हैं, लिहाजा ये आ जाएगा 3 - 2 आयोटा -1 प्लस 4 आयोटा। अब आपको पता है कि रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। तो सिंपल एडिशन है, +3 और -1, तो ये आ जाएगा +2, और आयोटा पार्ट्स को आपस में ऐड कर लेंगे, -2 आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो ये बन जाएगा +2 आयोटा। सो हमारे पास 2 + 2 आयोटा सिंपल अर्थमेटिक जो है एडिशन जो है वो हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन में। इसी तरह से अच्छा, एडिशन के बाद अब है हमारे पास, हमने करना है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, जो कि है z1 है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, और z2 है हमारे पास 3 - 3 - आयोटा। हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, यानी z1 में से हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं z2 को, और z1 जो है वो हम लिखेंगे पहले, फिर माइनस, फिर z2 लिख देंगे। अब z1 कितना है 2 + 3 आयोटा, और आगे हम लिख देंगे z2 -3 - आयोटा। बाहर प्लस है साइन, चेंज कुछ नहीं होगा, ऐसे ही आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, लेकिन बाहर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये बन जाएगा +3 और प्लस आयोटा।
अब हम इसमें ऐसे करेंगे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे। हमारे पास +2 है, +3 है, ये लाइक टर्म्स हैं, इनको हम इकट्ठा करें तो ये बन जाता है 5 और 3 आयोटा प्लस 1 आयोटा दे विल कंबाइन टू फॉर्म 4 आयोटा। सो Z1 माइनस Z2 यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कर ली, जो कि आ गई 5 + 4 आयोटा। अब उसके बाद ये तो हो गई सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगली बात है कि जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हमारे पास यही Z1 और Z2 हों, Z1 यही हो हमारे पास और Z2 भी यही हो जो हमने पहले सब्ट्रैक्शन में यूज़ किए हैं ये वाले, तो Z1 और Z2 को आप कैसे लिखेंगे कि Z1 डॉट Z2, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 कितना था 2 + 3 आयोटा था और Z2 जो था हमारे पास -3 - आयोटा है। आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की करनी है जैसे आप पहले करते हैं कि आप 2 को रियल पार्ट को पकड़ेंगे और पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो ये आ जाएगा -3 2 × -3 - आयोटा। अब इमेजिनरी पार्ट को लेंगे और ये आ जाएगा +3 आयोटा इंटू -3 - आयोटा। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 2 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा, आगे आ जाएगा -2 आयोटा और इसी तरह से प्लस माइनस माइनस और 3 3 9 आयोटा और प्लस माइनस माइनस और 3 आयोटा स्क्वायर। अब हमें अगेन जो है रियल पार्ट अलहदा करने हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा करना है। -6 है हमारे पास और ये आयोटा स्क्वायर वाला पार्ट जो होता है ये भी रियल पार्ट होता है, क्योंकि -3 और आयोटा स्क्वायर की जगह जब आप -1 लिखेंगे तो ये रियल पार्ट बन जाएगा और -2 आयोटा और -9 आयोटा। मैंने सिंपली एक तरतीब दी है कि लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया है, आयोटा वाली इकट्ठी हो गई, आयोटा स्क्वायर वाली जो है ये एक्चुअली रियल पार्ट ही होता है। क्यों, ये देखें -6 और ये जो है -3, जब आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाते हैं जो कि -1 है तो ये रियल पार्ट बन जाएगा, इसलिए इसके अंदर लिखा था -2 -9 - 11 आयोटा और ये बन जाएगा -6 +3 और -11 आयोटा। उसके बाद आ जाएगा इनको अगर आप सॉल्व करेंगे -6 और +3 को, ये बन जाएगा -3 - 11 आयोटा। तो ये हमारे पास हो गई मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आखिरी बात जो है कि डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वो कैसे होती है, तो वो हम करते हैं। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए आपके पास वो थोड़ी सी हटके है, वो थोड़ा सा कह लें कि मुख्तलिफ मामला है, लेकिन वो भी मुश्किल नहीं। Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है 2 - 3 आयोटा और मैं अपने पास से को ले रहा हूँ, और Z2 जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 1 + आयोटा है। अब अगर आप इन दोनों को Z1 को डिवाइड करना चाहते हैं Z2 से, तो ये आ जाएगा Z1 आप लें, ऊपर लिखेंगे 2 - 3 आयोटा और नीचे आप लिख देंगे Z2 जो कि है 1 + आयोटा। इसमें करना ये होता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में आयोटा है हमने इसको ख़त्म करना है, और इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि इसका कॉन्जुगेट बनाएं और उससे मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। मतलब कहने का ये मतलब है कि 2 - 3 आयोटा जो है ये ऐसे आ जाएगा 1 + आयोटा। कॉन्जुगेट बनाने का यही तरीका है कि बस बीच में साइन बदल दें, पहली टर्म का नहीं बदलना, सिर्फ आयोटा वाली जो टर्म है उसका साइन, इमेजिनरी टर्म का साइन आपने बदल देना है, यानी ये बन जाएगा 1 - आयोटा और इधर ये आ जाएगा 1 - आयोटा। आपने यानी कि इसका साइन बदल कर उस टर्म से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। जब आप वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है वैसे कि 2 × 1 - आयोटा आ जाएगा और -3 आयोटा × 1 - आयोटा आ गया, और नीचे जो है अगर हम नीचे गौर करें तो ये a + b और a - b की फॉर्म में है, यानी यहाँ पे
अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, तो हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटे का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब ये ऐसे बनने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा और माइनस 3 आयोटा और माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो अगर हम जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, अगर हम -1 पुट कर देते हैं तो फिर ये उसके बाद नई शेप आ जाएगी इसकी। सो 2 और ये फिर रियल पार्ट बन जाएगा, तो हम लिख देंगे 2 और ये +3 और -1 अगर आप लगाते हैं यहाँ पे, और ये -2 आयोटा और -3 आयोटा, ये दे विल कंबाइन टू फॉर्म -5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 1 और माइनस ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो आपने लगा दी। तो उसके बाद जो यही वैल्यू जो आगे आएगी, ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 3 और -5 आयोटा न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + 1। तो ये जो है ये बन जाएगा -1 -5 आयोटा, क्योंकि रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ, और ये नीचे आ जाएगा 2। ये 2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, ये बन जाएगा -1/2 -5/2 आयोटा। तो ये हमने डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह होता है कि Z2 भी किस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे 1 + 2 आयोटा है और उसके नीचे सिंपल आयोटा होता, तो फिर इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? इसका कॉन्जुगेट बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिंपल अगर सिंगल टर्म कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स पार्ट ही हो, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ मौजूद हो आयोटा वाला, तो हमने सिर्फ ये करना है कि आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देना, डिवाइड भी कर देना। हमने कॉन्जुगेट कब लेना है? कि जब नीचे डबल टर्म हो, यानी कि रियल पार्ट भी हो, हमारे पास रियल पार्ट भी हो और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट भी हो। तो इस शेप में होगा तो आपने उसका कॉन्जुगेट बनाकर उसका साइन बदली करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। लेकिन सिंपल आयोटा होगा तो फिर आपने सिंपल आयोटा से ही मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, क्योंकि आयोटा नीचे ख़त्म हो जाएगा, नीचे आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और वो -1 आ जाएगा। अब इस आयोटा से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आयोटा +2 आयोटा स्क्वायर न्यूमिनेटर में, और नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा तो ऐसी है, और +2 और ये जो आयोटा स्क्वायर है हमारा ये वाला, ये बन जाएगा -1, नीचे आ जाएगा -1, तो ये बन जाएगा, रियल पार्ट को पहले लिख लें, -2 प्लस आयोटा और नीचे आ गया -1। तो 1 दोनों के नीचे ले भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ नेगेटिव साइन हो तो ये दोनों का साइन बदली कर देगा, लिहाजा ये बन जाएगा 2 और माइनस आयोटा। ये फाइनल शेप आ जाएगी हमारी इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन के वाले से। ये तब है जब सिंपल आयोटा हो, रियल पार्ट ना हो, तो सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब इसके बाद रह जाता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हमने आर्गूमेंट भी निकालना है, यानी आर्गन डायग्राम रह जाती है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।